सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया था, जिसका एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में मई 2016 में 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट रोड। अनदर कार बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस 5 सेकंड लेटर with initial velocity 0 है ना, and it accelerates uniformly at 5 meter per second square है ना. If both the car overtake at 500 meter from the starting place, find the acceleration of car A। अब देखो प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से पहले समझना है। ऐसे टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल के, इसमें प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो सब में पहले ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है। देखो यहाँ पे 2 कार की बात हो रहा है, एक कार ए है और दूसरा कार बी है। पहले कार ए रेस्ट में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ना। उसके बाद वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। उसके बाद अनदर कार बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, जहां से कार ए ने स्टार्ट किया था एक स्ट्रेट रोड पे आगे बढ़ना, वही पॉइंट से, सेम पॉइंट से कार बी स्टार्ट करने वाला है ना। लेकिन कार बी कब स्टार्ट करेगा? सेम प्लेस से 5 सेकंड लेटर, मतलब कार ए यहां से चला गया, उसके बाद 5 सेकंड के बाद सेम प्लेस से कार बी वहां से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा है ना। अभी उसके बाद देखो, और कार बी का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। कार ए का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। सो कार बी का हम लोग को एक्सेलरेशन दिया है, कार बी का एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है ना। इफ बोथ द कार ओवरटेक एट 500 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस है ना। अब ये स्टार्टिंग प्लेस से पहला वाला कार निकला है हमारा है ना, कार ए निकला है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद सेम प्लेस से कार बी निकला है ना। अब कार बी ने कार ए को कहां पे ओवरटेक किया? उसका डिस्टेंस दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर के बाद कार बी ने क्या किया? कार ए को ओवरटेक कर दिया है ना। अब हम लोग को पूछा क्या? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। तो कार ए का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है। तो सब में पहले क्या करना है? सब में डायग्राम से कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ए नाम दे देंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से पहला जो हमारा कार ए है, स्टार्टिंग पॉइंट को ओ देंगे, कार ए और बी है ना। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कार है, जो पहला हमारा कार है, ये यहाँ से इधर से निकलने वाला, ठीक है। ये कार ए है, मान लो हमारा ये कार ए है, ये यहाँ से निकलेगा और एग्जैक्टली कहां पे हो रहा है? 500 मीटर के बाद है ना। 500 मीटर के बाद क्या करेगा? कार भी उसको ओवरटेक करेगा है ना। और यहीं से, इसी सेम पॉइंट से हमारा कार बी ट्रैवल करने वाला है ना। कार बी हमारा ट्रैवल करेगा इसी पॉइंट से है ना। और कार बी ट्रैवल करने के बाद एग्जैक्टली 500 मीटर के बाद है ना, मान लो ये यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? ये 500 मीटर है। सो 500 मीटर डिस्टेंस के बाद कार बी क्या करेगा? ये हमारा कार बी क्या करेगा? कार ए को ओवरटेक करने वाला है एग्जैक्टली 500 मीटर डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों कार कितना मूव करने वाले, कितना डिस्प्लेसमेंट करने वाले? 500 मीटर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है ना। कार ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कार बी का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना। अब कार बी का हम लोग को एक्सेलरेशन दिया है, कार ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना। तो देखो सबसे पहले गिवन डाटा में हम लोग क्या लिखेंगे? कार ए के लिए लिखेंगे। देखो कार ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 0 है ना। अब मान लो कार ए को कितना टाइम लगा यहां से यहां तक 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कार ए को कितना टाइम लगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि कार ए को टाइम लगा है t है ना। कार ए को कितना टाइम लगा? इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट P तक जाने के लिए, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, जहां पे ओवरटेक हो रहा है दोनों का, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कार ए को कितना टाइम लगा? t टाइम, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्प्लेसमेंट s कितना है? 500 मीटर है, ये तो दोनों का सेम है। अब ऐसे ही कार बी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो कार बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? अगेन सेम है, डिस्प्लेसमेंट इज सेम 500 मीटर, ठीक है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी इज आल्सो 0। देन नेक्स्ट चीज क्या दिया है? कार बी का हम लोग को एक्सेलरेशन दिया है। देखो
एक्सेलरेशन ऑफ कार बी कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या बोला है, कार बी ने जो कार बी को जो टाइम लगेगा, देखो यहां से यहां तक जाने के लिए है ना, अब यहां से 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके कार ए को ओवरटेक करने के लिए कार बी को जो टाइम लगेगा वो कितना रहेगा, देखो कार ए को टी टाइम लगा है ना, तो कार बी कब स्टार्ट हुई, कार बी ए के 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रही है ना, कार ए निकल जाएगी, उसके 5 सेकंड के बाद फिर कार बी आगे बढ़ेगी है ना, तो कार ए को जितना टाइम लगा है कार बी को उससे क्या लगेगा 5 सेकंड कम टाइम लगेगा है ना, क्यों, क्योंकि ये 5 सेकंड के बाद निकली है ना, ये 5 सेकंड के बाद निकली है कार ए के बाद है ना, तो कार ए को जितना टाइम लगेगा 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, कार बी को उसका कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड कम लगेगा है ना, तो कार बी का जो टाइम पीरियड रहेगा है ना वो कैसा रहेगा, कार बी का जो टाइम रहेगा, ये टाइम हम लोग कैसे लिखेंगे, कार बी का टाइम क्या रहेगा t-5 रहेगा। कार ए को t इतना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने के लिए, कार बी उसके 5 सेकंड के बाद निकली है यहां से, तो कार बी को यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 सेकंड कम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहां पे ओवरटेक कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली यहां पे ना, तो इसके लिए कार बी का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा t-5 है ना, ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है ना, t-5 है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब कार बी के लिए हम लोग सब में पहले बात करते हैं कार बी का है ना, कार बी का मोशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो कार बी के लीनियर मोशन के लिए हमारे पास हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। s = ut प्लस हाफ at² और v = u प्लस at, और थर्ड वाला क्या होता है v² = u² प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए और सबके मीनिंग्स भी आपको पता होने। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन है ना, बस ये चीजें याद होनी चाहिए। देखो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार बी के लिए हम लोग को एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, s पता है ना, तो हम लोग t को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से t को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर इसे t का वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे है ना। तो देखो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना, v पता है क्या हम लोग के पास, यहाँ पे v हम लोग को नहीं पता, तो नीचे वाले दो फॉर्मूले हम लोग को यूज नहीं करना है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग को s पता है, डिस्प्लेसमेंट हाँ पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ये भी पता है ना, एक्सेलरेशन भी पता है, सिर्फ t अननोन है तो t मिल जाएगा। देखो सो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s = ut प्लस हाफ at²। सो अब यहाँ पे s कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 500 मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी है 0 इंटू t करो, ये सब 0 होने वाला है ना, प्लस हाफ a कितना है हमारा एक्सेलरेशन 5 है, इंटू t²। अब t की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करने वाले, क्योंकि कार बी के लिए टाइम कितना लगा t-5 कितना लगा, ठीक। तो अभी देखो ये 500, अब ये 0 से t को मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आने वाला है, तो इसको स्किप करो, 1/2 इंटू 5, अब t² में t की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, t-5 लिखेंगे, तो t की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, t-5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 और 2 को इधर ले लो, ये 2 इधर डिवीजन में, इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो 2 इंटू 500 इज इक्वल टू क्या होगा, 5t-5 होल स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे का मैं इधर लिखता हूं, 2 इंटू 500 क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 5 इंटू t-5 होल स्क्वायर, 5 इधर मल्टीप्लिकेशन इसको इधर ले लो, डिवीजन में चला जाएगा, 1000/5 इज इक्वल टू t-5 होल स्क्वायर। 1000/5 क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू t-5 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपको मैनुअली करना है कैलकुलेशन तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b² इसका एक्सपेंशन करके करो, या फिर हम लोग के पास कैल्सी है, हम लोग को कैल्सी अलाउड होता है, तो इतना मगजमारी क्यों करना है, इधर भी स्क्वायर है तो इधर क्या करो, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड है ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड करो, तो यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू √t-5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 200 का रूट कितना होगा, कैल्सी में डायरेक्टली पुट करो 14.14 समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा t-5, t निकालना है -5 उधर लेके आओ,
तो ये क्या हो जाएगा 14.14 प्लस 5 माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 14 प्लस 5 19। सो 19.14 सेकेंड है ना, ये मिल गया अपने को टी है ना 19.14 सेकेंड। ये क्या मिल गया अपने को टी का वैल्यू मिल गया। कौन सा टी का वैल्यू, ये वाला टी का वैल्यू है ना। मतलब कार ए को इस स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, तो टी टाइम लगा। और ये टी टाइम कितना है 19.14 सेकेंड है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखो अब क्या करना है, सिंपल हम लोग को निकालना है इसका एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ऑफ कार ए, इसकी वैल्यू निकाल। तो कार ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार ए के लिए भी सारे वैल्यूज यूज करेंगे और एक्सीलरेशन मिल जाएगा। देखो सेम फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन रफ कर देंगे। चलो तो क्या करना है अभी, कार ए है ना, मोशन ऑफ कार ए हम लोग स्टडी करेंगे। इतना गिवन डाटा हमारे पास है, सेम फॉर्मूला यूज करो। S इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट है ना। अभी S कितना है, डिस्प्लेसमेंट सेम है 500, इनिशियल वेलोसिटी 0 u इंटू टी प्लस 1/2 1/2। एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को, एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी, टी का वैल्यू हम लोग को पता है 19.14 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब सारे वैल्यू पुट करो। ये 2 इधर डिवीजन है, इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देखो 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, 2 इधर डिवीजन में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू 19.14 होल स्क्वायर। ओके, इस 19.14 होल स्क्वायर को इधर डिवीजन में लेके आओ। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज इक्वल टू 500 इंटू 2 क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 19.14 का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एक्सीलरेशन ऑफ कार ए का वैल्यू मिल जाएगा 2.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सीलरेशन ऑफ कार ए इज 2.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हम लोग को जो रिक्वायर्ड वैल्यू था वो मिल चुका है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।